आगे भागा मैं सच बोलूंगा, चुप रहे यारे, मैं सच बोलूंगा, लेकिन तुम लोग मार लाना नहीं आप कोई नहीं मारेगा। मैं आप भागना, तुम मुझे खत्म कर दो, मेरी भी मान ली है, लेकिन मेरी मारने के बाद तुम्हें नहीं वो कहानी वहाँ तक। नमस्कार दोस्तों, कल जब मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे इस घटना के बारे में पता चला। ये घटना मेरे होम स्टेट में हुई है, उत्तराखंड देवभूमि कह सकते हैं, आप इसे कह सकते ही हैं, क्योंकि जिस तरीके की ये घटना है उससे उस सख्ते वाला सेगमेंट ज़्यादा बढ़ के आता है। और अगर मैं और बात करूं तो उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा से ये किस्सा है। अल्मोड़ा के पास एक गांव में एक लड़के की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है और किस्सा सोशल मीडिया पे वायरल है, वीडियो वायरल है। वो अपने बारे में बता रहा है कि मुझे बुलाया गया था। अब वो कह रहा है कि आप ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। वो कह रहा है कि व्हाट्सएप मैसेज चेक कर सकते हैं। सवाल ये है कि हम कौन होते हैं किसी को न्याय देने वाले? हम कौन होते हैं किसी को इतनी निर्ममता से मारने वाले कि उसकी मौत हो जाए? उस दिन रात को उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। ये 2 बजे की घटना है। 2 बजे उसे लोगों ने पकड़ा और रात को 8 बजे तक मारा और उसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और अगले दिन उसकी मौत हो गई। मुझे ये जानना है कि वो भीड़ कौन थी। उस भीड़ में अगर जितना मैंने सोशल सेक्टर में काम किया है, भीड़ में उस गांव में कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी होगा। क्या उसे डर नहीं लगा कि वो सब क्या कर रहे हैं? उस गांव में युवा मंगल दल नहीं था जिसे समझ में नहीं आया, जो मंगल कार्य के लिए गांव में बनाए जाते हैं, कि उसे समझ में नहीं आया कि गलत काम हो रहा है। महिला मंगल दल जिसे हम आजकल बोलते हैं कि उत्तराखंड में तो शराबबंदी से लेकर बहुत सारे कामों में महिला मंगल दल की भूमिका रहती है। क्या वो नहीं था जिसे लगा कि ये गलत काम हो रहा है? और इन सब के अलावा ये सारे तो अलग तरीके की बॉडीज हैं। इसके अलावा क्या जो लेजिस्लेशन है, गांव के प्रधान को समझ में नहीं आया कि गलत काम हो रहा है। और हम जितना मैं इस घटना को देख रहा हूँ उतना मुझे शॉक हो रहा है। और अगर शॉक तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ये बहुत घटनाएं कॉमन हो चुकी है, पर उत्तराखंड में इस तरीके की घटना होती है तो ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि एक तरीके से हम कहते हैं कि पहाड़ बहुत शांत है और पहाड़ों में इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हैं। क्या वजह रही? क्यों उसे नहीं सुना गया? अगर गुस्सा था भी, मैं ये कहता हूँ, मैं सारे फैक्टर को नकारते हुए मैं बोल रहा हूँ कि अगर लड़के की भी 100% गलती थी, झूठ बोल रहा था वो, बट क्यों नहीं उसे पुलिस के हवाले किया गया? क्यों उसे अपना पक्ष रखने का तो स्पेस ही नहीं दिया गया? वो जितना बोल रहा था उसे कंप्लीटली इग्नोर करने के बाद भी अपना पक्ष रखने का स्पेस क्यों नहीं दिया गया? क्यों उसे पुलिस के हवाले कर देते? आपने अगर बहुत बार गुस्सा होता है क्योंकि इंडियन सोशल फ्रेमवर्क के हिसाब से इज्जत वाला मामला उठ के आता है, तो माना आपको गुस्सा था, आप 2 थप्पड़ मार के आप उसे पुलिस के हवाले कर सकते थे। और ये जो गुस्सा है जो इंसान को भीड़ में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि भीड़ का तो कोई चेहरा होता नहीं है, तो ये थॉट आता है कि अच्छा 2 थप्पड़ मैंने मान लिए तो क्या हो जाएगा, सब मारे मैं भी मारूंगा। बट वहाँ पे जिसको ये लग रही है उस पर क्या गुजर रही है, ये क्या बात करनी गुजर रही है, क्योंकि उसकी तो डेथ ही हो गई है। इमेजिन कीजिए कि आप खुद गलती से किसी ऐसे केस में फंस जाते हैं जब आप भीड़ से घिरे हुए हैं, और हो सकता है आप ऑनेस्ट हों, हो सकता है आपने बिल्कुल ना किया हो, बट सिचुएशन ऐसी है और कल ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। क्योंकि जो भीड़ अल्मोड़ा में खड़ी हुई, वो कल भीड़ आपके साथ भी खड़ी हो सकती है और कहीं पे भी खड़ी हो सकती है, जिसमें आपको मौका नहीं मिलेगा कि आपने क्या किया, क्यों किया। क्योंकि इस चैनल में हमेशा मैं यूथ लीडरशिप और थॉट प्रोसेसेस पे बात करता हूँ, तो जस्ट इमेजिन कीजिए कल उस बच्चे की जगह आप होंगे। कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है, भीड़ का सामना आपसे भी हो सकता है। भीड़ अगर आपको सुनेगी नहीं तो आपके साथ क्या हो सकता है? और ये आप पे भी क्वेश्चन है कि अगर आप उस भीड़ का हिस्सा थे, क्योंकि जितने लोग पकड़े गए थे वो तो बहुत कम पकड़े गए, पूरा गांव शामिल था,
चाहे 1 लात मारी, 2 लात मारी, जिसने जो कुछ भी मारा, पर आप उसकी हत्या के लिए उतने ही गुनहगार हैं। और कल ये आपके साथ भी हो सकता है। खुद को भीड़ बनने से रोकिए। अगर कोई कुछ इस तरीके की चीजें कर रहा है तो आप रोकिए, नहीं रुक रहा है तो ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कीजिए और इस तरीके के किसी भी काम को रोकिए, क्योंकि आज भुवन जोशी था, कल आप हो सकते हैं, परसों आपके ही परिवार का कोई और हो सकता है, बाद में आपके पास आज उसे जस्टिस मिल भी जाए तभी भी हम क्या कर लेंगे, हम भुवन जोशी को वापस नहीं ला सकते। तो खुद को भीड़ का हिस्सा बनने से रोकिए। एक झूठ या एक हरकत कितना इम्पैक्ट कर सकती है कि एक की जान चली गई। मुझे अब मैं आखिर में क्या बोलूं कि ये घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं, हमारे आसपास हो रही हैं, और फिर भी और एक ऐसे टाइम पे मुझे ये बोलना पड़ रहा है जब हमारा पूरा देश एक अलग तरीके के स्ट्रगल्स झेल रहा है, कोरोना झेल रहा है, उस टाइम पे इस तरीके की घटना हमारे सामने आती है। खैर, एक गाना है मूवी का कि सोने की चिड़िया, डेंगू मलेरिया, गुड़ भी है गोबर भी, भारत माता की जय।